हेलो दोस्तों, मेरा नाम राघव है। मैं ना कोई लेखक हूं, ना कोई कहानीकार, लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कोई कल्पना नहीं, एक सच्ची घटना है जो मैंने अपनी आंखों से देखी, महसूस की और शायद अब तक उस डर से उबर नहीं पाया हूं। मैं जानता हूं कि लोग भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते, हंसी में उड़ा देते हैं, लेकिन अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो शायद अगली बार आप भी किसी सुनसान सड़क पर अकेले ऑटो पकड़ने से पहले 10 बार सोचेंगे, खासकर अगर उस ऑटो का नंबर CN62 हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूतकाल है। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक अनुरोध है। आप लोग वीडियो को पूरा तो देखते हो, लेकिन आप में से किसी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता, तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। मैं एक न्यूज चैनल में वीडियो एडिटर हूं। काम की टाइमिंग तय नहीं होती, जब तक फुटेज खत्म ना हो घर जाना नामुमकिन। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ था। रात के 2 बज रहे थे जब मैं ऑफिस से निकला। नोएडा सेक्टर 67 की वो सड़कें रात में बिल्कुल वीरान हो जाती हैं। 1-2 कुत्तों के भौंकने की आवाज और हवा की सिसकियां ही सुनाई देती हैं। मेरे पास कार नहीं थी, इसलिए अक्सर मैं रात में किसी ऑटो की तलाश करता या ओला उबर बुक करता, लेकिन उस रात कोई कैब नहीं मिल रही थी। बैटरी भी 8% पर थी। तभी सामने से एक पुराना ऑटो आता दिखाई दिया, हरा पीला, जंग लगा हुआ और उस पर नंबर प्लेट CN62। ऑटो धीरे धीरे मेरी ओर रुकता है। अंदर बैठा ड्राइवर अजीब सी मुस्कान के साथ पूछता है, कहां जाना है साहब? मैं थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन कोई और विकल्प नहीं था। बोला, इंदिरापुरम। उसने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और मैं बैठ गया। लेकिन जैसे ही ऑटो ने चलना शुरू किया, कुछ अजीब सा लगा। पीछे शीशे में मुझे एक और चेहरा दिखा, जो ड्राइवर का नहीं था। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद मेरी थकान थी या फिर नींद, लेकिन शीशे में वो चेहरा बार बार दिखाई दे रहा था, गोल सफेद, बिना पलकें झपकाए घूरता हुआ। मैंने ड्राइवर से पूछा, और कोई है ऑटो में? वो बोला, नहीं साहब, आप ही तो हैं। लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो इंसानों जैसी नहीं लगी। मैंने बात वहीं खत्म कर दी। फोन उठाकर कुछ मैसेज चेक करने लगा। बैटरी अब 3% पर थी और नेटवर्क नो सर्विस। ऑटो अब किसी अजीब रास्ते पर मुड़ चुका था। वो रास्ता मेरे घर की तरफ नहीं जाता था। मैंने घबराकर पूछा, भाई ये कौन सा रास्ता है? रुकिए। ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ अपनी गर्दन धीरे धीरे घुमाकर मेरी तरफ घुमाई और उस चेहरे को देखकर मेरी रूह कांप गई। वो इंसान नहीं था। उसकी आंखें गहराई में काली थीं और चेहरा वैसा ही जैसा शीशे में दिखा था। और यही थी उस रात की शुरुआत, जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अब जो आगे हुआ वो मैं धीरे धीरे बताऊंगा, क्योंकि एक ही बार में आप ये सब सह नहीं पाएंगे। ऑटो अंधेरे में कहीं और मुड़ चुका था। ऑटो का रास्ता कुछ ऐसा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। सड़क कच्ची थी, पेड़ों की शाखाएं सड़क पर झूल रही थीं और चारों तरफ सिर्फ कोहरा। गूगल मैप भी काम नहीं कर रहा था और बैटरी अब 1% तक गिर चुकी थी। मैंने फिर चिल्लाकर कहा, भाई रोकिए, मुझे यहीं उतरना है। ड्राइवर ने इस बार कहा नहीं, सिर्फ धीरे से एक गाना गुनगुनाना शुरू किया, चल अकेले मौत के मेले। उसकी आवाज में कुछ था, कुछ ऐसा जो मनुष्य का नहीं लगता था, जैसे कोई टूटी हुई कैसेट धीमी गति में चल रही हो। मैं कांप उठा। ऑटो अब किसी वीरान बस्ती की ओर मुड़ चुका था। बिजली के खंभे नहीं थे, सिर्फ पेड़ों की लकीरों जैसी आकृतियां थीं। मोबाइल ने आखिरी दम तोड़ा। पावर ऑफ। मैंने झटके से उठकर उतरने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। मैं चीखने लगा, कौन हो तुम? ऑटो रोको। तभी पीछे से एक और आवाज आई, उतरना होता तो बैठते ही क्यों? मैंने पलट कर देखा और मेरी सांस अटक गई। ऑटो में अब एक और यात्री था, काला कुर्ता, चेहरा अझला, आंखें बिना पलक की। वो मुझे घूर रहा था और मुस्कुरा रहा था। मैंने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। ऑटो अचानक रुक गया। सामने एक टूटी फूटी हवेली थी, जिस पर लिखा था, प्रवेश निषेध, 1971 से बंद। मैं कांपते हुए ऑटो से नीचे उतरा। आसपास कोई इंसान नहीं, सिर्फ वो हवेली और उसका गेट खुला था। ड्राइवर ने धीरे से कहा, अब यहीं से आगे तुम्हारी सवारी शुरू होती है।
मैंने पीछे देखा। ऑटो अब वहां नहीं था। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन पैर जैसे जमीन से चिपक चुके थे। कुछ तो था उस हवेली में, जैसे किसी ने मुझे खींच लिया हो। भीतर घुसते ही एक तेज ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। दीवारों पर खून के धब्बे, फटी तस्वीरें और छत से लटकी पुरानी घड़ी जो उलटी दिशा में चल रही थी। और फिर किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया, CN 62 में बैठा ना, अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। हवेली के भीतर का अंधकार एक सन्नाटे से भरा था। मैंने जितनी बार चीखने की कोशिश की, मेरी आवाज गले से ही बाहर नहीं निकली। हर कदम पर लकड़ी की जमीन कराहती थी, जैसे किसी ने बहुत वक्त से इन पर पैर नहीं रखा हो। मैं आगे बढ़ा। दीवारों पर काले धागों में लिपटी तामसी आकृतियां बनी हुई थीं। एक दरवाजे पर लिखा था, CN 62, 1971, शापित आत्माएं। मैं कांप उठा। यही वही नंबर था, ऑटो का, CN 62। एक पुरानी लकड़ी की अलमारी पड़ी थी। जैसे ही मैंने खोला, उसमें से एक धूल भरी डायरी मिली। उसका पहला पन्ना था, सरला देवी की आत्मा अभी भी सवारी कर रही है, वो माफ नहीं करती। मैंने पलट कर देखा। एक कांच की पुरानी फोटो फ्रेम में सरला देवी का चेहरा था, वही चेहरा जो ऑटो में शीशे में दिखा था। डायरी में दर्ज था, 1971 में गांव की एक महिला सरला देवी को गांव वालों ने डायन समझकर जिंदा जला दिया था, लेकिन मरते वक्त उसने शपथ ली थी, मैं लौटूंगी, हर उस इंसान को अपनी सवारी बनाऊंगी जो मेरी आत्मा को नजरअंदाज करेगा। और उसी रात CN 62 नंबर का ओनंटो गांव में जलकर खाक हो गया। लेकिन कहते हैं आज भी वही ओनंटो रात के 2 बजे के बाद दिखाई देता है, जिसमें सरला देवी सवार होती है। तभी हवेली के पिछले हिस्से से एक दरवाजा अपने आप खुल गया और वही टूटी हुई आवाज, चल अकेले, मौत के मेले। ड्राइवर वही, झुका हुआ, चेहरा झलता हुआ, आंखें गहरी। लेकिन इस बार वो इंसान नहीं, हड्डियों का ढांचा था। उसने धीरे से कहा, अब तू भी सवारी बनेगा CN 62 की। मैं भागा, हवेली से बाहर, जंगल की तरफ, लेकिन रास्ता वही था। हर बार एक पेड़, एक मोड़, वही झाड़ियों में झांकती आंखें। फिर कहीं दूर एक जंग लगे ऑटो का हॉर्न बजा। पीछे मुड़कर देखा, CN 62 वहीं खड़ा था। मैं भागते भागते थक चुका था, हर दिशा में दौड़ा, लेकिन जैसे जंगल एक चक्रव्यूह बन चुका था। जिधर जाता वही पेड़, वही कोहरा और वो ही धीमा गाना, चल अकेले, मौत के मेले। मेरे अंदर अब बस एक ही सवाल था, क्या मैं मर चुका हूं? जैसे ही मैं एक मोड़ पर पहुंचा, सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके पास एक पुरानी बुझती हुई लालटेन थी। उसने मेरी ओर देखा और कहा, CN 62, तुमने उस ऑटो में बैठने की भूल कर दी बेटा। मैं हांफते हुए बोला, कौन हो आप? ये सब क्या है? उसने धीरे धीरे कहा, मैं भी एक वक्त में तुम्हारी तरह पत्रकार था। 1998 में CN 62 की रिपोर्टिंग करने गया था और तभी से मैं यहीं फंसा हूं। उसने इशारा किया एक पुराने पत्थर की ओर जिस पर खुदा था, CN 62, कर्स नेवर एंड्स। ये ऑटो एक सवारी नहीं, एक दरवाजा है नरक का। बेटा, हर 100 साल में एक आत्मा जिंदा इंसानों को इस लोक से उस लोक तक ले जाती है, और अब तुम उस सिलसिले की अगली कड़ी हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अचानक चारों तरफ धुंध गहराने लगी। पेड़ों से चेहरों की आकृतियां लटकने लगी, अधझले, सूनी आंखों वाले, जैसे सब चीख रहे हों, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकल पा रही। तू अकेला नहीं है राघव, हम सब एक बार CN 62 में बैठे थे। मैं पागलों की तरह चिल्लाने लगा, मुझे जाना है, छोड़ दो मुझे। वो बूढ़ा आदमी फिर बोला, एक ही तरीका है बचने का, सरला देवी की अस्थियों को ढूंढो और उन्हें शांति दो। लेकिन वो अस्थियां उसी ऑटो में हैं और तुम जानते हो उसे रोकना किसके बस की बात नहीं। मैंने पूछा, तो क्या कोई अब तक बचा है? वो मुस्कुराया, बस एक, लेकिन उसकी आत्मा अब भी हवेली के तहखाने में कैद है। मैं फिर से उसी हवेली की ओर दौड़ा। अब डर नहीं, जिद थी। मैं इस चक्र से निकलना चाहता था। जैसे ही अंदर घुसा, तहखाने का रास्ता खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक लोहे के पिंजरे में एक लड़की की लाश पड़ी थी। पास ही एक बैग में अस्थियां और एक पुराना मोबाइल।
जिसमें मेरी ही तस्वीर थी, आज की। किसने ली थी और कैसे? हवेली के तहखाने में वो बैग था। बैग में अस्थियां, एक पुराना मोबाइल और उसके स्क्रीन पर मेरी ताजा तस्वीर, जो आज शाम की थी। किसने ली? कब ली? कैसे? मैंने कांपते हाथों से वो बैग उठाया। तभी दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी से एक टूटी फूटी हंसी की आवाज आई। तू बहुत हिम्मती है राघव। पीछे देखा, ड्राइवर खड़ा था। अब उसका चेहरा पूरी तरह हड्डियों का ढांचा बन चुका था। आंखों की जगह खाली गड्ढे जिसमें घुप अंधकार था। वो बोला, अस्थियां मिली, अब उन्हें ले चल उसी ऑटो में जहां सबकी रूहें इंतजार कर रही हैं। मैंने डरते डरते उसकी बात मानी और बाहर वही CN 62 ऑटो फिर से तैयार खड़ा था। इस बार अंदर बैठते ही एक अजीब बात महसूस हुई। ऑटो में अब कोई सीट नहीं थी, सिर्फ काली राख थी और राख के बीचों बीच एक सूखी माला रखी थी। जैसे ही ऑटो चला, चारों ओर का दृश्य बदलने लगा। पेड़ हवा में उड़ने लगे, सड़क उल्टी चलने लगी और ऑटो धीरे धीरे जमीन में धंसने लगा। ऑटो अचानक एक गड्ढे में जाकर रुक गया। चारों ओर घना धुंध और चीखों से भरी गूंज। और फिर वो आई, सरला देवी की आत्मा। लंबे बाल, जली हुई त्वचा और आंखें जैसे अंगारे हों। उसने मुझे घूरते हुए कहा, तू क्यों लाया है इन्हें? सब तो मुझे भुला चुके थे। मैंने कांपते हुए कहा, मैं तुम्हारी शांति चाहता हूं, बस ये शाप खत्म करना चाहता हूं। वो कुछ पल चुप रही और फिर चीख पड़ी, शांति? जो मुझे जला चुके वो शांति देंगे? चारों तरफ आत्माएं घूमने लगी। हर आत्मा चीख रही थी, हम सब CN 62 की सवारी थे, अब तू भी बन। मुझे उस बूढ़े की बात याद आई। अगर अस्थियां आग को समर्पित कर दी जाए तो आत्मा मुक्त हो सकती है या गुस्से में और भी विनाश कर सकती है। मैंने हिम्मत करके पास रखी सूखी लकड़ियों को जलाया और सरला देवी की अस्थियां उस अग्नि में डाल दी। पूरा जंगल थर्रा उठा। एक पल को लगा जैसे धरती फटने वाली है और अग्नि से निकलती आवाज, शाप टूटा नहीं, अब तुझ में समा गया। अगली सुबह मैं दिल्ली के एक पार्क में बेसुध पड़ा मिला। लोगों ने पुलिस बुलाई। मोबाइल मेरे पास था, लेकिन उसमें कोई डेटा नहीं, कोई फोटो नहीं। जब मैंने ऑटो के नंबर CN 62 का जिक्र किया तो पुलिस वाले एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। एक इंस्पेक्टर बोला, यह नंबर 1971 में एक ऑटो एक्सीडेंट में जल गया था। उसके बाद कभी यह नंबर दोबारा अलॉट नहीं हुआ। मैंने जब अपनी जेब में हाथ डाला तो उसमें वही टूटी माला थी, राख से सनी हुई। साल 2014, गुरुग्राम सीमा नाम की लड़की कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट में काम करती थी। एक रात जब उसका कैब नहीं आया, उसने गली में से एक ऑटो लिया। भाई, सेक्टर 9 चलोगे? ऑटो वाले ने सिर झुकाया, कुछ नहीं बोला। सीमा बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि ऑटो एक सुनसान रास्ते पर मुड़ चुका है। उसने पूछा, आप कहां ले जा रहे हैं? उस ड्राइवर ने कहा, जहां सबको ले जाता हूं। सीमा ने तुरंत उतरने की कोशिश की, लेकिन ऑटो की सीटें लिजलिजी और काली राख से भरी हुई थीं। ड्राइवर ने मुड़कर देखा, उसकी आंखों से खून बह रहा था। सीमा की लाश 2 दिन बाद नजफगढ़ नाले से मिली, मगर अजीब बात यह थी कि उसके हाथ पर किसी ने कोयले से लिखा था, CN 62 साल 2006। आगरा कबीर एक हॉबी फोटोग्राफर था। उसे वीरान जगहों की तस्वीरें लेना पसंद था। एक रात वो किले के पास घूम रहा था कि एक पुराना ऑटो दिखाई दिया। उसने मजाक में कैमरा उठाकर फोटो खींच ली। अगले दिन जब उसने फोटो निकाली, उसमें ऑटो की ड्राइविंग सीट पर एक लड़की बैठी थी, जली हुई, मुस्कुराती हुई, और कैमरे में हर दूसरी तस्वीर अपने आप ब्लर हो चुकी थी। सिर्फ CN 62 की तस्वीर तीखी और साफ थी। कबीर 1 हफ्ते बाद लापता हो गया। पुलिस को उसका कैमरा मिला। कैमरे में आखिरी फोटो में कबीर खुद ऑटो चला रहा था। साल 1995, वाराणसी राजन एक ड्राइवर था जिसने दावा किया कि उसने CN 62 को रास्ते में देखा था, लेकिन उसमें कोई बैठा नहीं था। वो डर के मारे भाग गया, लेकिन हिम्मत करके 3 दिन बाद वापस गया। वहां वो ऑटो अब भी उसी जगह खड़ा था। राजन ने मजाक में उसे छू दिया और तभी ऑटो ने खुद ब खुद इंजन स्टार्ट कर लिया। राजन बेहोश हो गया। जब वो होश में आया, उसकी आंखें हमेशा के लिए सफेद हो चुकी थीं।
अब वो आज तक एक ही बात कहता है, CN 62 चलाना नहीं पड़ता बेटा, वो खुद तुझे चला लेती है। कुछ और नाम भी सामने आए हैं। अंशुल, 2011, लखनऊ। उसकी बॉडी रेलवे ट्रैक पर मिली, लेकिन शरीर की उंगलियां जली हुई थीं, जैसे स्टीयरिंग थामी हो। नेहा, 2003, भोपाल। एक हॉस्टल से गायब हुई। उसकी नोटबुक में आखिरी लाइन थी, मां अगर CN 62 आए तो मुझे बचाना। हवेली की राख अभी भी मेरे कपड़ों में थी। मैं जिंदा तो था, लेकिन मुझे लगने लगा मैं अब पहले वाला इंसान नहीं हूं। हर रात में एक ही सपना देखता, CN 62 की स्टीयरिंग मेरे हाथों में होती और पीछे बैठी होती हैं वो तमाम आत्माएं जो कभी मेरी तरह उस ऑटो की सवारी बनी थी। एक रात जब मैं अपने कमरे में था, तभी दरवाजे के नीचे से एक कागज की पुरानी चिट्ठी सरक कर आई। उस पर लिखा था, अगर सांप को तोड़ना है तो मौत से आंख मिलाओ, वो आएगा दोबारा आज रात। CN 62, 2 बजे। मैं कांप गया। मैंने खुद को तैयार किया। वो पुराना राख से भरा बैग, वो माला और डायरी की कुछ आखिरी लाइनें जो याद थीं। सांप को खत्म करने के लिए अंतिम सवारी को आत्मा से नहीं, अपनी मर्जी से स्वीकार करना होता है, तभी सवारी की रेखा टूटती है। यानी मैं खुद उस सवारी का हिस्सा बनूं, तभी यह चक्र खत्म हो सकता है। रात ठीक 2 बजे मैं उसी मोड़ पर खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा था और तभी CN 62 की आहट फिर सुनाई दी। कोहरा फटता चला गया और वहीं पुराना ऑटो सामने आकर रुका। इस बार ड्राइवर सीट खाली थी। मैं बैठ गया उस स्टीयरिंग पर। जैसे ही मैंने स्टीयरिंग छुई, पूरी दुनिया थम गई। पीछे की सीटों पर वो सारी रूहें आकर बैठ चुकी थीं। सीमा, कबीर, नेहा, बूढ़ा पत्रकार और सरला देवी। हर चेहरा मुझे देख रहा था। तभी सरला देवी आगे आई और बोली, अब सवारी खत्म कर और हमें छोड़ दे। मैंने ऑटो चलाया सीधा उसी पुराने कुएं की ओर जहां गांव वालों ने सरला देवी को जिंदा जलाया था। जैसे ही ऑटो कुएं के पास पहुंचा, उसके नीचे एक लाल रोशनी फैल गई। आत्माओं की चीखें और प्रार्थनाएं मिलकर एक अजीब संगीत बन गई और मैंने खुद को और ऑटो को उस कुएं में झोंक दिया। जब मेरी आंख खुली, मैं अस्पताल में था। डॉक्टर कह रहे थे, चमत्कार है, इतनी ऊंचाई से गिरकर भी जिंदा बच गया। लेकिन जब मैंने आईने में देखा, मेरे हाथों की उंगलियां जल चुकी थीं, स्टीयरिंग की तरह मुड़ी हुई, और मेरी आंखों में एक पल के लिए कोई और घूर रहा था। मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया, CN 62, अगली सवारी तैयार हो रही है। आरव, एक 19 साल का कॉलेज छात्र, पुणे में अकेला रहकर पढ़ाई करता था। उसकी नाइट स्टडी क्लास देर से छूटी थी। रात के 1:55 थे। नेटवर्क कमजोर था। ओला उबर नहीं चल रही। तभी उसे एक पुराना ऑटो दिखाई दिया। बिल्कुल शांत, बिना आवाज किए उसके सामने आकर रुक गया। ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ से इशारा किया। आरव ने ऑटो के पीछे लिखा, नंबर देखा, CN 62। उसे कुछ अजीब लगा, लेकिन थकावट के कारण वो बैठ गया। जैसे ही ऑटो चलने लगा, आरव ने आईने में देखा। पीछे की सीट पर कोई बैठा था, लेकिन जब उसने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। फिर ऑटो वाले ने रेडियो ऑन किया और उसमें एक पुराना गाना बजने लगा, चल अकेले, मौत के मेले। आरव ने मुस्कुराकर पूछा, भाई बहुत पुराना गाना है ये। ड्राइवर चुप रहा, लेकिन उस गाने की हर बीट पर ऑटो की स्पीड बढ़ती जा रही थी। फोन का मैप ऑन किया, लोकेशन नॉट फाउंड, और स्पीड अब 80, 100, फिर 120। ऑटो जैसे हवा में दौड़ रहा था। ना ट्रैफिक, ना सड़क, सिर्फ अंधकार। आरव घबरा गया, भाई रुकिए, मुझे उतरना है। तभी ड्राइवर बोला, उतरना अब तेरा काम नहीं, तुझे तो अब चलाना है। ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मारा। ऑटो रुक गया, लेकिन अब ड्राइवर सीट खाली थी। पीछे से आवाज आई, राघव को आजादी मिल गई, अब तेरी बारी है। आरव की आंखें फटी की फटी रह गईं। काले धुएं से एक चेहरा उभरा, वही चेहरा जिसे कभी उसने सोशल मीडिया पर वायरल होते देखा था। CN 62 का। एक बाइक पर पीछे से 2 लड़के जा रहे थे। ऑटो को देखकर उनमें से एक ने वीडियो रिकॉर्ड किया। सुबह वो वीडियो वायरल हुआ। पुणे में रात के 2 बजे एक ऑटो सड़क पर हवा में उड़ता दिखाई दिया। ड्राइवर सीट खाली थी,
लेकिन पीछे शीशे में एक जली हुई लड़की दिखी और एक लड़का चिल्ला रहा था, मुझे जाने दो। हर शहर में रात के 2 बजे कोई ना कोई देखता है एक पुराना ऑटो CN 62 जो बिना आवाज के आता है, सवारियों को बैठाता है और फिर वापस कभी नहीं लौटता। नाम कविता मेहरा, उम्र 28, पेशा क्राइम इन्वेस्टिगेटिव पत्रकार, चैनल भारत ट्रूथ 24। कविता को डर की कहानियां पसंद नहीं थीं, लेकिन जब एक दिन उसकी टीम के इंटर्न आरव त्यागी, हाँ वही जो CN 62 की पिछली सवारी था, अचानक गायब हो गया और उसका मोबाइल बस एक वीडियो के साथ मिला जिसमें CN 62 हवा में दौड़ता दिख रहा था, तब कविता ने ठान लिया, मैं साबित करके रहूंगी कि यह सब असली है। पुलिस फाइल में 1971 से 2025 तक CN 62 हवा में दौड़ता दिख रहा था। 62 के नाम से 17 मामलों का रिकॉर्ड था, लेकिन सभी केस एक ही बिंदु पर बंद हुए। ऑटो नंबर CN 62 कभी दर्ज ही नहीं हुआ। कोई मालिक नहीं, कोई इंश्योरेंस नहीं, कोई ड्राइवर नहीं। एक पुराने इंस्पेक्टर की नोटबुक में आखिरी लाइन थी, CN 62 को रिकॉर्ड करना मौत को बुलावा देना है। कविता ने आरव का वो वायरल वीडियो फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज किया। वीडियो के 0 सेकंड पर एक चेहरा दिखा, जली हुई औरत सरला देवी, और 0 सेकंड पर ड्राइवर सीट पर किसी के हाथ थे, जल चुके, मुड़े हुए, बिल्कुल राघव जैसे। अब कविता को यकीन हो गया ये सब सच है। कविता ने तय किया कि वो खुद CN 62 का पीछा करेगी। खास लो लाइट थर्मल डिटेक्शन कैमरा तैयार किया और जगह चुनी, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली, जहां CN 62 को आखिरी बार देखा गया था। रात 1:45, कैमरा चालू। 1:56 शाम, कुछ नहीं। 2:02 शाम, हवा भारी हो गई। 2:04 शाम, कैमरे में एक ब्लर आकृति दिखाई दी और फिर अचानक CN 62 सामने आ गया, बिना आवाज धुंध के बीच से निकलता हुआ। कविता ने कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग चालू की। तभी ऑटो रुका। ड्राइवर सीट पर कोई नहीं था, लेकिन ऑटो ने धीरे से हॉर्न बजाया, जैसे बुला रहा हो। कविता ने कांपते हुए एक कदम आगे बढ़ाया और तभी पीछे से किसी ने कान में फुसफुसाया, एक बार बैठ गई तो कभी ना उतर सकेगी। कविता का कैमरा मिला, उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। ऑटो में बैठने के बाद कैमरा गिरा और अंतिम आवाज CN 62 सच को निगल जाता है। भारत ट्रूथ 24 चैनल ने उस वीडियो को चलाने से मना कर दिया। कहने लगे, लोगों को डर नहीं, रेटिंग्स चाहिए। और कविता आज तक नहीं मिली। लेकिन एक नई रिपोर्टर ने हाल ही में एक कहानी भेजी है। मैं CN 62 से बचकर आई हूं, लेकिन मेरे पीछे अब हर रात सवारी चलती है। नाम रचना राघव। रचना राघव कविता मेहरा की सहयोगी और राघव की छोटी बहन। उसने सब कुछ खो दिया, भाई, दोस्त, चैनल की नौकरी, पर उसे एक चीज ने जिंदा रखा, सवाल CN 62 को क्यों नहीं रोका जा सकता। उसने कसम खाई थी, अब डरूंगी नहीं, मैं उसे खत्म करके रहूंगी। रचना को पुरानी पुलिस फाइल से एक तंत्र विद्या की किताब मिली थी। उसमें लिखा था, CN 62 कोई आत्मा नहीं, एक यज्ञ अधूरा रह गया था 1971 में। उसमें बलिदान अधूरा था और तब से हर आत्मा उस सवारी में फंसी हुई है। जब तक एक जीवित बलि पूरे होश में उस शाप को स्वीकार न करे, ये चक्र चलता रहेगा। रचना जानती थी वो राघव की बहन है और सरला देवी की आखिरी निशानी भी उसी के खून में है। उसने खुद को तैयार किया, एक लाल सिंदूर का रेखा, सरला देवी की बची हुई राख और राघव का पुराना पर्स जो अस्पताल से मिला था। उसने सब कुछ साथ लेकर रात 2 बजे उसी मोड़ पर खड़ी हुई और जैसे हर बार हुआ था, CN 62 धुंध से निकलकर सामने आ गया। CN 62 इस बार खाली नहीं था, ड्राइवर सीट पर बैठा था। आरव, उसकी आंखें अब काली थीं, लेकिन चेहरे पर दर्द भी था। उसने धीमे से कहा, अगर तू बैठी मैं आजाद हो जाऊंगा। रचना बिना डरे बैठ गई और जैसे ही उसने सीट को छुआ, पूरी दुनिया चुप हो गई। ऑटो अब किसी अंधेरी जगह नहीं, एक पुराने यज्ञ मंडल के पास पहुंच चुका था, जहां कभी सरला देवी को जलाया गया था। चारों तरफ आत्माएं थीं। सरला देवी सबसे सामने। उसने रचना की ओर देखा और कहा, तू मेरे खून से जुड़ी है,
आज अगर तू अपनी मर्जी से मुझे मुक्त करेगी तो ये शाप टूट सकता है, लेकिन उसकी कीमत भी वही होगी, सवारी बनना। रचना ने आगे बढ़कर राख को मंडल में चढ़ाया, माथे पर सिंदूर लगाया और कहा, मेरे राघव को आजाद कर और ये शाप मैं ले लूंगी। आत्माएं एक एक कर धुएं में समा गईं। सरला देवी की आंखों से पहली बार एक आंसू निकला और वो हवा में विलीन हो गई। CN62 ने जोर से हॉर्न बजाया और पहली बार आग की बजाय प्रकाश निकला। रचना की लाश नहीं मिली, सिर्फ एक चिट्ठी। मैंने चुना, अब शायद ये सवारी खत्म हो गई हो, लेकिन अगर किसी ने फिर से उस डर को जगाया तो CN62 फिर लौटेगा। सिर्फ ड्राइवर बदला होगा।